नमस्कार फ्रेंड्स, क्या हाल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें भगवत गीता पढ़ने की आखिर ज़रूरत क्या है। देखिए, भगवत गीता हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि इससे हमें नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है। जो सबसे बेस्ट जो सोर्स है, जो ऑथेंटिक प्रामाणिक सोर्स है ज्ञान का, वो है भगवत गीता। तो इसलिए हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए क्योंकि हमें पता चलेगा कि हमें ऑथेंटिक ज्ञान मिलेगा। और आज मैं एक्चुअली डिस्कस करूंगा एक श्लोक जिससे हमें पता चलेगा कि ज्ञान क्या चीज़ है ना। असल में जो ज्ञान है वो क्या है। तो ये एक भगवत गीता का ये 13 चैप्टर का ये 8वां श्लोक है। इसमें बताएगा कि नॉलेज या ज्ञान असल में क्या है। इस चैप्टर में उसके बहुत सारे 18 बातें बताई गई हैं, लेकिन इस श्लोक में सिर्फ मैंने 3 बातों का डिस्कस करूंगा कि ज्ञान क्या होता है। शुरू करते हैं। तो देखिए, ये 8वां श्लोक है 13 चैप्टर का। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच। तो देखिए, इसका अर्थ है इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव। देखिए, ज्ञान वो होता है कि जिससे हमें ये सारे भोग विलास इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति ना रहे, है ना। हमें इच्छा होती है, देखिए, कि हम पैसा कमाएंगे, हमारे पास बड़ा घर हो, गाड़ी हो, हम बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? ज्ञान है, देखिए, ज्ञान होता है नेगेटिव, है ना। हम बिल्कुल पॉजिटिव सोच रहे थे कि हम ये एंजॉय करेंगे, बहुत सारा पैसा होगा, गाड़ी होगी, घूमे फिरेंगे, बड़ी फैमिली होगी, है ना, बड़े दोस्त होंगे। तो ये हम कहते हैं ये पॉजिटिव थिंकिंग है। लेकिन जो सच्चाई है लाइफ की, वही अगले इस श्लोक के अगले भाग में बताया गया है कि सिर्फ ये ऐसा विशफुल थिंकिंग कि ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष दर्शनम। देखिए, ये जो हमारा शरीर है, इसमें ये जो 4 दोष हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना, इससे कोई नहीं बच सकता, चाहे जितना मर्जी अमीर हो। तो बहुत सारा पैसा हो, बहुत बड़ा घर हो, बहुत सुविधाएं हो, आराम हो, फिर भी इन 4 चीज़ों से कोई नहीं बच पाता। इसलिए भी आप देखते हो कि जो बहुत सारे अमीर लोग हैं, वो इसीलिए वो उतना खुश नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा तो बहुत खुश होंगे, ऐसा नहीं है। आप देखते हो कि जो अमीर भी होते हैं वो भी अस्पतालों में, है ना, बल्कि उनको तो ज़्यादा और ज़्यादा घिसना घिसटना पड़ता है। वहाँ पर उनको वेंटिलेटर पे लगा देते हैं मरने के लिए, और फिर वो 1-2 महीना एक वेजिटेबल की तरह, है ना, सब्जी की तरह वहाँ पड़े रहते हैं। उनमें थोड़ी सी जान होती है लेकिन हिल डुल सकते नहीं, लेकिन मंत्री जी हैं इसलिए उनको बचा के रखना पड़ेगा। हाँ, मतलब ये है कि पैसा भी हमें दुखों से नहीं बचा सकता, जितना मर्जी पैसा हो। ये जो जन्म जरा व्याधि और मृत्यु है, इन दुखों से कोई नहीं बच सकता। तो आप कहेंगे कि जन्म तो, है ना, हम तो जन्मदिन मनाते हैं, जन्म बहुत अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जन्म जो है वो बहुत कष्टदायी है। वो बच्चे के लिए भी, है ना, उसको भी 9 महीने पेट में लटकना पड़ता है उल्टा। तो जन्म कोई आसान नहीं है, बहुत दुखदाई है। और जब जन्म लेते हैं उस दिन माँ को भी और बच्चे को भी बहुत पीड़ा होती है। तो इस जन्म दोबारा दोबारा जन्म लेना पड़ता है, एक जन्म भी नहीं है ना, कई जन्म जन्म हमें अगेन दोबारा दोबारा लेने पड़ते हैं। तो हर बार ये जन्म का बहुत पीड़ा होती है। और अगला है कि जन्म जरा व्याधि मृत्यु। देखिए, जन्म हो गया तो फिर बहुत सारी बीमारियां हमें पकड़े रहती हैं, है ना। देखिए, इतने सारे हमारे शरीर के अंग हैं, कभी पेट में दर्द, कभी टांग में दर्द, कभी आँख खराब हो गई, कभी दांत खराब हो गया, है ना। ये सब चीज़ें हैं। एक बीमारी गई तो दूसरी आई, तो ये लाइफ में चलता ही रहता है ना। इससे कोई छुटकारा नहीं है, चाहे जितना मर्जी अमीर भी होते हैं, उनको भी, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, वो भी मरते हैं, उनको बीमारियां भी होती हैं। तो जन्म व्याधि और जरा, जरा होती है कि बुढ़ापा, है ना। बुढ़ापे से कौन बच सकता है? बुढ़ापा तो आपको पता ही है कितना कष्टदायी है। सब जगह पर दर्द हो रही है, घुटनों में दर्द, बाजू में दर्द, है ना, कंधे में दर्द, गले में दर्द। तो जो ज़रा है ये भी बहुत कष्टदायी है। जन्म ज़रा व्याधि, ये तीनों चीज़ें कष्टदायी हैं। और मृत्यु तो आपको सबको पता ही है, मृत्यु तो बहुत कष्टदायी है ही है, और हर कोई, ना ही कोई मरना नहीं चाहता। लेकिन ये जो, है ना, जन्म लिया है तो ये सब 4 चीज़ें हैं, जन्म ज़रा व्याधि मृत्यु, ये आएंगे ही, इससे कोई नहीं बच सकता।
तो यही ज्ञान यही है। तो नेगेटिव थिंकिंग मैं कह रहा था, यही हमें सोचना चाहिए कि हमने जन्म लिया है तो इसमें हम क्या पा सकेंगे, है ना। तो मतलब ये जो दुख हैं, अगर इनसे हम छुटकारा किसी तरह कर पाएँ कि हमारी लाइफ सुखपूर्वक व्यतीत हो सके, तब कोई बात है। तो वो ज्ञान हमें भगवत गीता से ही मिलेगा। तो ज्ञान वही है जो जन्म जरा व्याधि इनका दुख दोष दर्शनम, इनका जो दुख है उसके बारे में आदमी को समझ आए, तो तब फिर ज्ञान शुरू होता है। तब फिर आदमी की भगवत गीता की ओर एंट्री होती है, जब आप देखता है कि लाइफ जो है ये दुखों का घर है ना। जैसे भगवान बुद्ध भी थे, तो वो भी कब आए थे वो इस धर्म की ओर, जब उन्होंने देखा कि लाइफ सारा कुछ सुख उन्होंने भोग लिया लेकिन कुछ तसल्ली नहीं मिली, और एक आदमी को उन्होंने, है ना, देखा कि उसकी लाश को ले जा रहे थे, तो तब उनको ज्ञान हुआ कि जो ज़िंदगी है इसमें कुछ सुख नहीं मिल सकता, छोटा मोटा मिल सकता है लेकिन कोई, है ना, कंटिन्यूस लगातार वाला सुख नहीं मिल सकता, उसमें दुख आते ही जाएंगे, बल्कि दुख ज़्यादा होंगे सुख कम होंगे। तो इसलिए वो धर्म की ओर गए थे। तो यही मैं कह रहा था कि भगवत गीता की एंट्री आपकी तभी होगी जब आपको जन्म जरा व्याधि इनका दुख दोष दर्शन करोगे आप। तो चलो, यही मैंने बताया, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।